मैथ एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए पहले मतलब समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, इसलिए आप पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो क्या लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायो क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिसके वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती है 1, और जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। समझ आ गया? तो लीनियर इक्वेशन, तो इसके ऊपर जो भी वेरिएबल्स है इसमें, उसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे x, y। अगर ये 3 वेरिएबल होता तो 3 वेरिएबल होते x, y, z। समझा है? तो आपको लगभग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, ये जो है एक लाइन की इक्वेशन होती है। समझ आ गया? आपको ऐसे देखने को मिलेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होगी, एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। दो लाइन कब इंटरसेक्ट होगी, दो लाइन कब पैरेलल जाएगी, दो लाइन को कैसे हम लोग ग्राफिकली कैसे उसको बनाएंगे, दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होगी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो जो पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग वो है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। पहला टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। मतलब लाइन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, पैरेलल है, यूनिक सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, ये सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। फिर हम लोग सेकंड पढ़ेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली में मैं आपको लाइन को ग्राफ में बनाना बताऊंगा, और वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उसको मैं आपको बताऊंगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्व करना, कि अगर हमें दो लाइन की इक्वेशन दे दी गई तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसमें हमको दो मेथड है सॉल्व करने का। और कौन सा? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। और जो चौथा पॉइंट है, तो मैं आपको जो चौथा पॉइंट है वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर में 4 टॉपिक है। पहला कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ग्राफिकल है, फिर उसके बाद सॉल्व दो तरीके करेंगे लाइन इक्वेशन को, और फिर वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी से। देखिए, कंडीशन ऑफ देखिए लाइन दो तरीके की होगी, या तो दो लाइन आपस में क्या होंगी, या तो दो लाइन आपस में इनकंसिस्टेंट होंगी या तो कंसिस्टेंट होंगी। क्या मतलब होता है इसका, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब लेट कर लीजिए, आपको दो लाइन है आपके पास, L1 है A1AX प्लस B1Y प्लस C1, L2 आपका हो जाएगा A2X प्लस B2Y प्लस C2। तो ये आपके पास क्या है, दो लाइन की इक्वेशन है। क्या है? दो लाइन की इक्वेशन है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो कम से कम आपको एक सॉल्यूशन ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। या फिर मैं आपको ग्राफिकली टर्म बताऊं तो सिंपल सा मतलब ये है कि दो लाइन आपस में कहीं ना कहीं एक बार इंटरसेक्ट जरूर होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, इनसे याद रखिएगा, नो सॉल्यूशन। अभी मैं आपको इसके बेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत इजी वे में
बहुत इजी में मैं ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने वाला हूँ। बस आपको एक बार मैं ये चार्ट बनवा दूंगा, इस चार्ट के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि हर साल बोर्ड में आता ही आता है, तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि दो लाइनें हैं, दो लाइन है, तो इनके इनके बीच में कैसी कंडीशन बन सकती है। देखिए एज्यूम करिए सिर्फ और सिर्फ तीन ही कंडीशन बन सकती है। पहला, या तो ये दोनों लाइन कभी ना मिले, या तो ये दोनों लाइन क्या करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट रहे, या फिर क्या करे एक के ऊपर एक। तो जब एक के ऊपर अगली लाइन होती है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो बस यही तीन कंडीशन बन सकते हैं किसी भी लाइन के। अगर मैं आपको दो लाइन दे दूं तो इससे ज्यादा और कोई कंडीशन नहीं बन सकता। तो देखिए इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, समझ में आ गया। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, तो और कंसिस्टेंट का मतलब देखिए कंसिस्टेंट दो तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, और लास्ट में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए कंसिस्टेंट में दो होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो लाइन क्या होगी एक बार कट होगी, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अगले के ऊपर अगली लाइन होगी। और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दो लाइन आपस में कभी न मिले। और जब दो लाइन आपस में कभी नहीं मिलती तब क्या आता है, तब नो सॉल्यूशन। और उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, पैरेलल लाइन। समझ में आ गया। हाँ, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वो पैरेलल लाइन है। ठीक है। अगर देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। और आगे देखिए अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, ठीक है। अच्छा पहचानेंगे कैसे कि कोई लाइन पैरेलल लाइन है, कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोई लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, किसी लाइन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक का कैसे पहचानेंगे। देखिए आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा लाइन का, क्या दिया रहेगा, दो इक्वेशन लाइन का, एक L1 दिया रहेगा, एक L2 दिया रहेगा। और हम लोग जो निकालेंगे क्या निकालेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। देखिए अगर A1/A2 बराबर आ गया B1/B2, लेकिन अगर किसके नहीं बराबर हो, C1/C2 को, तो कौन सी लाइन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। इस लाइन में नो सॉल्यूशन होंगी, या ये लाइन क्या होगी, ये लाइन इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन अगर A1/A2, अगर ये कंडीशन आ जाती है, देखिए अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब वही लाइन एक तरीके से समझिए, तो इसमें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/, समझ में आया। आपको सिंपल सा एक दो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा दो लाइन का, आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लोगे। उसके बाद तीनों कंडीशन को चेक करोगे, तीनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी वो लाइन वही लाइन होगी। इसका मैं एग्जांपल करके आपको समझाता हूँ, और रटना नहीं, बहुत इजी वे में मैं आपको इसको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल, तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए अच्छा ये लाइन कौन सी लाइन है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, मैं आपसे पूछ लिया ये कौन सी लाइन है, बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप क्या करोगे, A1/A2 निकालोगे। देखिए पहले सॉल्यूशन को देखिए इसमें, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 हमारा 3 हो जाएगा, B1 हमारा 4 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस लाइन को आप देखोगे A2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा, 10। देखिए A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के बगल जो चीज लिखा है वही होता है कोफिशिएंट, आपको ऐसे उसको लिख देना है। B1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। C1 क्या है,
कांस्टेंट टर्म। इसी प्रकार से ये भी चीज देखिए। अब हमें क्या निकालना है, a1/a2। तो हम लोग लेंगे क्या लिखेंगे 3/6, कितना आ गया 1/2। फिर हम लोग क्या निकालेंगे b1/b2, देखिए कितना हो जाएगा 4/8, 1/2। फिर क्या निकालेंगे c1/c2, तो देखिए 8/10 कितना हो जाएगा 4/5। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन। तो इस पे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या बनेगा कि बताइए, ये दोनों क्वेश्चन देगा, बताइए ये कौन सी लाइन होगी, तो आप बताओगे क्या, ये पैरेलल लाइन होगी। दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइए अच्छे इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आप देखिए जब ये कंडीशन लगती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं। क्या पैरेलल लाइन कभी आपस में मिलती है, नहीं मिलती, तो नो सॉल्यूशन। अब तीसरा क्या पूछेगा आपसे, तीसरा आपसे पूछेगा बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए नो सॉल्यूशन किस में आता है, इनकंसिस्टेंट में, तो आप लिख दोगे ये इनकंसिस्टेंट है। तो मैं ना, तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या आपसे पूछेगा कि बताइए ये लाइन कौन सी लाइन है, दूसरा बताइए इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, और तीसरा आपसे पूछेगा कि बताइए लाइन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अब इसके बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, और उसके बाद आप लोग चाहे जो क्वेश्चन लगाओगे इसके बेस्ड सारे लग जाएंगे। द वैल्यू ऑफ के इन विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए आपको क्या दिया गया है, 2 इक्वेशन दिया गया है, कौन कौन सा, एक ये है और एक ये है। इज इनकंसिस्टेंट इज, तो क्या कह रहा है, ये क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो हमको क्या निकालना है, के निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2 इक्वेशन दिया गया है, हमसे के निकालने को पूछा है। तो पहले तो हम इनकंसिस्टेंट का मतलब जानेंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। बात समझ में आई, क्या होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग लिखेंगे पहले a1/a2 निकालेंगे 1, x यहाँ पे a2 क्या है, x की वैल्यू क्या है 5 5। अगला देखिए b1 क्या है, देखिए कोई ये इसके बगल 2 हो गया, b2 क्या है, देखिए बच्चे कई बार यहाँ गलती कर देते हैं, या उनको समझ में नहीं आता लिखे क्या। तो सिंपल से आप आंख मूंद के y के बगल जो भी संख्या होगी प्लस में माइनस में वैसे ही आप उसको उतार दो। तो यहाँ क्या है के है, तो आप यहाँ के लिख देंगे। अब आप देखिए क्या होते हैं, पैरेलल लाइन दिया है ना इनकंसिस्टेंट, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, रख दीजिए 1/5 इक्वल टू 2/k। अब यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 5 इंटू 2, k इक्वल टू 10। बात समझ में आ गई कैसे हमने निकाला, बहुत इजी मेथड था, ठीक है, इसका आंसर 10 है। अगला देखिए ये तो दिया ही है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या है सेम कंडीशन है, तो हम लोग यहाँ भी निकाल लेंगे a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2 और b1/b2। देखिए b1 क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है y के बगल क्या है 2k, तो हमको पूरा का पूरा उतार देना है 2k, और यहाँ क्या है यहाँ 5 है तो यहाँ 5 उतार दीजिए, और फिर क्या करना है दोनों को कंपेयर कर देना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, 3/2 इक्वल टू 2k/5। अब क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो 4k इक्वल टू 15, k इक्वल टू 15/4। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको 2 और प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम करोगे इजीली आपसे हो जाएगा।
अब ये दो प्रॉब्लम आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर क्या दो इक्वेशन दिया गया है, एक ये है आपका, एक ये है, और हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और क्या है, और ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, इनफाइनाइट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/। समझ में आया। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग निकालते हैं a1/a2 होगा क्या। तो देखिए a1/a2 क्या होगा, यक्ष बल क्या है के, तो के यहाँ गया है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1। अगला देखिए b1/b2, देखिए b क्या है, इसके बगल क्या है 1 है ना, तो आप 1 लिख लोगे। इसके बगल क्या है आपका k है, तो आप k लिख लोगे, और लास्ट में आप निकालोगे c1/c2। तो देखिए यहाँ क्या है k स्क्वायर और यहाँ 1 है, तो k²/1। अब क्या करना है, तीनों बराबर है, a1/a2 कितना हो जाएगा k/1 इक्वल टू b1/b2 1/k इक्वल टू k²। देखिए यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। देखिए आपको कोई भी दो इक्वेशन लेकर सॉल्व कर देना है, कोई भी आप ले, चाहे ये इधर का ले लीजिए चाहे इधर, कोई भी लीजिए आप तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k² इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैंने हमने ये दोनों ले लिया, क्या ले लिया, k/1 इक्वल टू 1/k, इसको छोड़ दिया तो क्या आ गया, k का क्रॉस मल्टीप्लाई k² और 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस हुआ। तो मैं बहुत इजी है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा कि इनफाइनाइट होगा। देखिए द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको ये इक्वेशन दिया है और एक ये, इन दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देखिएगा। क्या लिखा है पहला, 3x + y इक्वल टू 243। देखिए 243 अगर आप निकालने जाओगे तो 3 इंटू 3 इंटू करोगे तो 3⁵ आएगा। क्या आएगा, 3⁵ तो आप क्या लिखोगे, 3x + y इक्वल टू 3⁵। अब क्या करोगे, आप कंपेयर कर लोगे, क्या देखिए 3 सेम है तो पावर भी बराबर हो जाए चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे, तो x + y इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा है आपका ये सेम है, ये भी क्या है 3⁵, तो आप क्या लिख सकोगे, 243x - y इक्वल टू 3, तो आप आगे क्या लिखोगे, 3⁵ x - y इक्वल टू 3। तो यह क्या है 3⁵1 लिख दोगे आप, तो यह क्या लिखोगे, 5x - y इक्वल टू 1, मतलब 5x - 5y इक्वल टू 1। अब क्या करोगे आप इजिली, अब हम लोग चेक करेंगे जो चेक करते आए हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और इससे हम लोग बताएंगे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान देखिए, यहाँ a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/5, समझ में आ गया ना, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 5। b1/b2 क्या आएगा, समझ में आ गया ना, देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 और ये -5, बात समझ में आ गई। अगला निकालेंगे c1/c2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5/1। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है और इसमें क्या है ये प्लस में है। समझ में आ गया ना, यहाँ माइनस है ना, इसलिए क्या है 1/5 डज नॉट इक्वल टू -1/5। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 किस कंडीशन में होता था, कौन सी लाइन होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, एक, इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक। समझ में आया ना, देखिए बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, बस आप लोग पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। समझ में आ गया ना। और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और आगे वाले लेक्चर्स में इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको भी करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।